ओके, तो आज इस सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में हम टेबल ड्रिवन पैटर्न के बारे में समझेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें हमें डाटा डालना पड़ता है और उस डाटा के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट से जो भी हमारा फीचर होगा वो बन के आएगा। ठीक है, आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो अच्छे से, आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो सबसे पहले तो एक बेस चाहिए हमें, जो कि ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम बनाते हैं, एक होल बनाते हैं। चलिए, तो पहले तो इसे सेलेक्ट करते हैं स्केच, और यहाँ पे एक पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं। चलिए, इसको दे देते हैं 3 mm। फीचर्स में आके एक्सट्रूडेड कट। चलिए, यह एक होल तैयार है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए लीनियर पैटर्न जो है इसी के नीचे यहाँ आता है टेबल ड्रिवन पैटर्न। ठीक है, अब हम इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो एक टेबल आएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है हमें रीड ए फाइल फ्रॉम। तो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई डाटा है, ठीक है, तो यहाँ पे उस डाटा को फिल कर देंगे सीधे सेलेक्ट करके यहाँ से। ठीक है, तो है हमारे पास, तो बाद में डालते हैं, पहले ऐसे मैनुअली चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या ऑप्शन आता है, सेंटेरोइड। तो एक सेंटेरोइड सेलेक्ट करना है जो कि यहाँ पे सेंटर होगा, कोऑर्डिनेट। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है हमें, तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जो कि हमने अभी यहाँ बनाया नहीं है। ठीक है, और फिर एक ये जो पार्ट है यहाँ बॉडी, अगर कोई बॉडी रहता तो उसको सेलेक्ट करते तो वो कॉपी होता। यहाँ पे फेस, अगर कोई फेस होता तो वो, यहाँ कोई फीचर है तो वो फीचर। ठीक है, तो ये एक फ़ीचर कहलाएगा, तो हम फीचर कॉपी करेंगे। अगर कोई बॉडी होता तो सेम प्रोसीजर रहता, आप कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है ना, तो हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ राइट में एक ऑप्शन आ रहा है आपको, रेफरेंस। अब यहाँ आप सेलेक्ट करोगे तो नीचे देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा हुआ है ना, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब जब कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया तो सबसे पहले देखिए पॉइंट सेलेक्ट करना है। एक पॉइंट ये सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ चाहिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक्स एक्सिस है जो, इसको सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब वाई, ये हमारा वाई हो जाएगा। अब जेड, जेड हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स, ये वाई, ये जेड, ये कोऑर्डिनेट हमारा बन के तैयार है। अब सेलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट तैयार हो गया यहाँ से, जो ओरिजिन है। ठीक है, अब यहीं पे आइए और टेबल ड्रिवन पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लिखा हुआ है ना, ये सेलेक्टेड हो गया है, इसको डिलीट कर दीजिए। अगर हमें चाहिए तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये बॉडी है, तो ये एक फ़ीचर है, तो फीचर पे आएंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये फ़ीचर भी सेलेक्टेड हो गया। अब यहाँ कुछ पैटर्न नहीं आया क्योंकि हमने डाटा यहाँ अभी डाला नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा फीचर है उसका डाटा है, देखिए केवल यहाँ पे लिखा हुआ है जो 34.86 mm, ये जो बना हुआ है इस कोऑर्डिनेट से, उसका डाटा है। अब यहाँ पे सिंपली एक डाटा डालते हैं। चलिए, तो यहाँ डाल देते हैं 10 and 10। देखिए अब मैंने 10 mm डाला है। अब इस कोऑर्डिनेट से 10 mm डिस्टेंस एक्सिस एंड वाई एक्सिस में 10 mm डिस्टेंस में ये बन चुका है। अब यहाँ पे डालते हैं 10 और यहाँ डालते हैं 15। अब देखिए यहाँ से ये 10 mm है एक्स एक्सिस में, पर वाई है 15, तो यहाँ 15 में आ गया। अब यहाँ डालेंगे जैसे कि 5 mm। ठीक है, और यहाँ डाल देते हैं 10। अब देखिए यहाँ से 5 mm आ गया है एक्स एक्सिस में, वाई में 10 mm का। ठीक है, तो यहाँ से हम डाटा डालते हैं और ये कोऑर्डिनेट से जितना डिस्टेंस होता है उस हिसाब से इस वाले फीचर को यहाँ कॉपी कर देता है, सिंपल एकदम। अब यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे हम, ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा बन के आ जाएगा उस कोऑर्डिनेट में, टेबल ड्रिवन पैटर्न यूज होके। ठीक है,
तो सिंपली अगर हमें और बनाना है तो हम सीधा टेबल ड्रिवन पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, और हमारे पास डाटा पहले से ही अगर ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है, ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्टेड। अब डाटा ब्राउज़ में आना है, और अगर आप डेस्कटॉप पे रखे हो कोई डाटा कहीं पे भी है, मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, डेस्कटॉप पे आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे, तो एक डाटा है इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन। अब देखिए ठीक है, तो ये जो डाटा है वो ओपन हो चुका है, ठीक है ना। इस डाटा में कुछ, चलिए कोई नहीं, वो समझ में तो आपको आ ही गया ना कि डाटा होगा आपके पास पहले से, तो आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बन के। अच्छा ये पहले से ही था, चलिए कोई बात नहीं। अब सिंपल सा क्या है, फीचर में आपका फ़ीचर सेलेक्टेड है। अच्छा रुकिए, ये टोटल सेलेक्ट हो गया ना, मुझे एक ही सिंगल सेलेक्ट करना है ये। अब यहाँ पे देखिए इस डाटा के हिसाब से कोऑर्डिनेट से बन के आ चुका है हमारा पैटर्न, ठीक है ना। अगर आप इधर पे सेलेक्ट करोगे अभी ओके, तो यहाँ बन के आ जाएगा। पर एक और सिस्टम है, देखिए ये है सेंटेरोइड, इस सेंटेरोइड से किया हुआ है। अगर सेलेक्टेड पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से, तो अपने हिसाब से पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये पॉइंट है तो इसके हिसाब से रेफरेंस लेके बन जाएगा। इस पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो आ जाएगा, इस पॉइंट को तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टेक्स को, तो इसको छोड़िए, सेंट्रोइड सेलेक्ट करते हैं। सिंपल सा यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो है डाटा लेकर बन के तैयार हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो जो टेबल ड्रिवन पैटर्न है वो ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है, इजी है एकदम। आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए मेरा, काफ़ी अच्छे से आपको सॉलिड वर्क की नॉलेज हो जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।